साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग प्लान की। नया मार्केटिंग प्लान जो जुलाई 2021 में लॉन्च हुआ है। नए मार्केटिंग प्लान के आधार पर आपको क्या क्या मिलने वाला है और कैसे मिलने वाला है, आज हम केवल और केवल उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोहन नागर। जैसे कि आप जानते हैं, आज थोड़ा सा देखने में अटपटा लग रहा होगा, है ना। थोड़ा सा चेहरा डल लग रहा होगा, थोड़ा सा बहुत दूर में खड़ा हूँ, आवाज में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है, तो बस आप झेल लीजिएगा, क्योंकि आज मैं व्हाइट बोर्ड का सहारा लेने वाला हूँ आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। साथियों, कोई भी व्यक्ति जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ ज्वाइन करता है, तो ज्वाइन करने के साथ में वो होता है प्रेफर्ड कस्टमर। प्रेफर्ड कस्टमर, नया व्यक्ति जब आता है तो वो प्रेफर्ड कस्टमर होता है। यहाँ लोग तीन तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। प्रेफर्ड कस्टमर पर लोग तीन तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आकर के बस अपने दिल को समझाना चाहता है कि मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को ज्वाइन कर लिया है, मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में अपनी आईडी बना ली है, अपने दिल को संतुष्टि देना चाहता है, तो वो आकर के प्रेफर्ड कस्टमर पर 1000 से लेकर के 2000 के बीच की बिलिंग करता है और फिर कुछ दिन में वो बैठ जाता है ना। 1000-2000 की बिलिंग करके बिजनेस शुरुआत करता है और फिर वो ज्यादा समय तक नहीं टिकता, ज्यादा समय तक नहीं काम कर पाता है। 100 में से कोई 1-2 लोग होंगे जो प्रेफर्ड कस्टमर पर 1000-2000 की बिलिंग करके शुरुआत करते हैं और फिर वो आगे तक जाते हैं, यानी कि ज्यादातर रेशियो ना के बराबर है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि मुझे यहाँ कामयाब होना है, मुझे बहुत तेजी से तरक्की करनी है, मुझे ग्रोथ करनी है ना, मेरे पास बहुत लंबा टाइम नहीं वेस्ट करने का, तो वहां वो लोग सभी लोग शुरुआत करते हैं यहाँ 5000 से लेकर के लगभग 6000 तक। 5000-6000 रुपए से शुरुआत करते हैं वो, और फटाफट स्पॉन्सरिंग राइट लेते हैं। अब क्या है स्पॉन्सरिंग राइट और क्या अंतर है इन दोनों में, अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति जब यहाँ प्रेफर्ड कस्टमर आता है, प्रेफर्ड कस्टमर, और जब ये अपनी आईडी पर आकर के बिलिंग करता है, तो इसको 5% का डिस्काउंट मिलता है। 5% का क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है अपनी परचेजिंग के ऊपर। यानी कि ऐसा समझिए कि अगर ये कोई भी 1000 रुपए का प्रोडक्ट लेता है, ये कोई भी 1000 का प्रोडक्ट लेता है, तो 5% डिस्काउंट कितना हुआ? 1000 का 50 रुपया। तो इसको जो प्रोडक्ट मिलता है वो 950 रुपए का मिलता है। कौन? प्रेफर्ड कस्टमर। ये कब तक इसको डिस्काउंट मिलता है? ये डिस्काउंट तब तक मिलता है जब तक ये 2 सीसी का बिजनेस पूरा नहीं कर लेता। जब तक 2 सीसी का बिजनेस पूरा नहीं करेगा तब तक इसको 5% का डिस्काउंट मिलता रहेगा, जो कि 50 रुपए होता है। इसका अगर 1000 रुपए का कोई प्रोडक्ट है तो 950 का मिलेगा। 2 सीसी क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। अब ये 5% इसको डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन अगर ये एक महीने में, एक महीना मतलब 1 तारीख से महीना शुरू होता है और 30-31 तारीख तक पूरा महीना होता है। अगर ये एक महीने के टाइम के दौरान, एक महीने के समय के दौरान अगर ये 5000 से ज्यादा की बिलिंग कर लेता है, 5000 प्लस की बिलिंग कर लेता है एक महीने के अंदर अंदर, चाहे वो एक बिल में करे, चाहे वो 2 बिल में करे, चाहे वो 3 बिल में करे, जिस दिन ये 5000 प्लस की बिलिंग इसकी पूरी हो जाएगी, उस दिन कंपनी इसको कौन से राइट देती है? स्पॉन्सरिंग राइट। स्पॉन्सरिंग के राइट कंपनी इसको दे देती है। यानी कि अब ये अपनी खुद की टीम बना सकता है, अब ये लोगों को अपनी टीम में ज्वाइन करा सकता है, अब ये लोगों के साथ मिलकर के काम कर सकता है। अब क्योंकि जैसे इसने शुरुआत करी है, ऐसे ही इसके साथ लोग भी शुरुआत करेंगे। आज के समय में आमतौर पर हर व्यक्ति के साथ 100, 200, 500, 1000, 2000 लोगों की लिस्ट होती ही है। 100, 200, 500 लोग, 1000 लोग उसके साथ कनेक्ट होते ही हैं। और मैं तो ऐसे आज के समय में बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूँ जिनकी उम्र 18, 19, 20 साल, 22 साल, 25 साल के आसपास है। उनकी फेसबुक में 5-5 हजार लोग जुड़े हुए हैं। नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चों को मैं देख रहा हूं। तो अब यहां पर क्या करना है? यहां पर आपने इस सिस्टम को समझना है, सीखना है,
और सीखने के बाद आपने अपनी टीम में लोगों को ज्वाइन कराना है। अब आप अपनी टीम में लोगों को ज्वाइन कराएंगे और ये 5-5 हजार से ही आपने मात्र 10 लोगों को ज्वाइन करा दिया। 5-5 हजार रुपए की बिलिंग हर व्यक्ति ने करी, तो 10 लोगों ने 5-5 हजार की बिलिंग करी, तो कितने की बिलिंग हुई? 50,000 की। अब आपको क्या मिलेगा? 50,000 रुपए का 25% प्रॉफिट मिलेगा। कितना मिलेगा? 25% प्रॉफिट। 50,000 का 25% कितना हुआ जी? आप कैलकुलेशन करके बताइए जरा। 50,000 का 25% कैलकुलेट कर रहे हैं आप? ओके, कितना होगा? 1 लाख का 25% कितना होता है? 25,000। 50,000 का 25% कितना होता है? कितना? 12,500। 12,500, बिल्कुल सही बताया आपने। 12,500 होता है। अब ये 12,500 रुपए की इनकम ये कर चुका है, जबकि इसने खुद के प्रोडक्ट कितने के लिए? मात्र 5,000। मात्र 5,000 रुपए के प्रोडक्ट्स इसने खुद परचेज करे हैं अपने लिए, और ये इनकम कितने की कर चुके हैं? 12,500 रुपए की इनकम कर चुके हैं। और सिर्फ यहीं तक नहीं, अगर ये और भी लोगों को ज्वाइन कराएंगे तो ये इनकम बढ़ती चली जाएगी। इनकम क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर ये प्रिफर्ड कस्टमर ये चाहते हैं मुझे ज्यादा इनकम चाहिए, मुझे और भी इनकम चाहिए, और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि ये जो लोग काम कर रहे हैं इनके काम करने से मुझे तरक्की भी मिले, मुझे ग्रोथ भी मिले, मैं आगे बढ़ूं भी, तरक्की भी करूं, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 2cc का बिजनेस करना पड़ेगा। अब ये 2cc क्या है? ये 2cc का टर्नओवर है। 2cc का टर्नओवर, इसको किन्हीं भी लगातार 2 महीने में 2cc का टर्नओवर करके दिखाना है। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है 2 महीने मतलब क्या? जैसे 1 महीना जुलाई में कर लिया, अगस्त छोड़ करके सितंबर में कर लिया, नहीं चलेगा। 2 कंसेक्यूटिव मंथ, 2 जुड़े हुए महीने, जैसे जुलाई और अगस्त। जुलाई खत्म हो गया तो अगस्त के साथ सितंबर, सितंबर के साथ अक्टूबर, अक्टूबर के साथ नवंबर, और नवंबर के साथ दिसंबर, है ना? तो जुड़े हुए 2 महीने होते हैं। दूसरा, हमारे जो कैलकुलेशन होती है मंथ की, 1 तारीख से शुरू होता है महीना और 30-31 तक रहता है। अगले महीने भी 1 तारीख से शुरू होता है, 30-31 तक रहता है। अब किसी व्यक्ति ने 20 तारीख में ज्वाइन करा, सपोज दैट 20 जुलाई को उसने ज्वाइन करा, तो वो कैलकुलेट क्या करता है? 20 जुलाई से 20 अगस्त 1 महीना, और 20 अगस्त से 20 सितंबर 2 महीना, है ना? ये नहीं होता। अगर 20 जुलाई को ज्वाइन करा तो 1 जुलाई से और 30-31 जुलाई तक पूरा महीना काउंट होगा। आगे नेक्स्ट मंथ में फिर पूरा महीना उसको मिलेगा, यानी कि 1 महीना और 10 दिन उसको मिलेंगे। तो अगर ये 2cc का टर्नओवर कर लेता है, अब ये सीसी मतलब क्या? सीसी मतलब बॉटल नहीं, सीसी मतलब कंपनी अभी लगभग 160 प्लस देशों में काम कर रही है, और हर देश में अलग करेंसी है। अगर आप हिंदुस्तान में बैठ करके बाहर विदेश में काम करें, विदेश से पैसा कमाना चाहें, तो अलग अलग देशों में अलग अलग करेंसी है। कहीं पे डॉलर चलता है, कहीं पे पौंड चलता है, कहीं पे दिरहम चलता है, कहीं पे रियाल चलता है। आज मुझे भी 3 देशों से पैसा आता है, हिंदुस्तान से, चेक रिपब्लिक से और अमेरिका से, है ना? तो कंपनी कैसे तय करे कि आपको कौन सी करेंसी में पैसा देना है? तो कंपनी ने 160 देशों की करेंसी को कॉमन बना दिया, इसलिए कॉमन करेंसी, सीसी मतलब कॉमन करेंसी या केस क्रेडिट। तो 1000 सीसी, 1000 पॉइंट मतलब 1 सीसी। अपने प्रोडक्ट को कंपनी ने क्या दे दी? पॉइंट वैल्यू दे दिया। 1000 पॉइंट मतलब 1 सीसी, ठीक है? 1 सीसी की कीमत हिंदुस्तान में लगभग 16,000 16,500 के आसपास बैठती है। ये वेरी करती है टीडीएस के आधार पर, नहीं टीडीएस के आधार पर नहीं, ये वेरी करती है टैक्स के आधार पर। टैक्स कितना लग रहा है आपके ऊपर, है ना? उसके आधार पर प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग टैक्स लगा हुआ है, उसके आधार पर वेरी करती है ये। तो 16,000 के आसपास ये बैठती है। तो 2 सीसी का मतलब लगभग 32 या 33,000 रुपए के आसपास, 33,000 रुपए का टर्नओवर करके दिखाना है। अब चाहे तो आप एक बिल में भी 33,000 का टर्नओवर कर सकते हैं, चाहे तो 2 बिल में भी कर सकते हैं, चाहे 5 बिल में भी कर सकते हैं, चाहे 10 बिल में भी कर सकते हैं, चाहे 15 बिल में भी आप इसको कर सकते हैं। 33,000 का टर्नओवर करना है 2 कंसेक्यूटिव मंथ में। तो अब आपको क्या बेनिफिट होगा, मैं यहां से इसको हटा देता हूं ताकि आपको और आसानी से समझ, है ना?
ये यहां से हटा देता हूं। अब आपने 33,000 का टर्नओवर कर दिया, तो अब आपको क्या बेनिफिट होने वाला है? यहाँ आपको 5% डिस्काउंट मिल रहा था अपनी खरीद के ऊपर, 1000 का प्रोडक्ट आपको 950 में मिल रहा था। अभी यहाँ आपको अपनी खरीद के ऊपर मिलेगा 30% डिस्काउंट फॉर लाइफ टाइम। यानी कि अब यहाँ आप 1000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। 30% कितना हुआ 1000 रुपए का? 300 रुपया। तो यानी कि अब आपको यहाँ प्रोडक्ट कितने का मिलेगा? 700 रुपए का मिलेगा। मैं आपको ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ 1000 रुपए के ऊपर कैलकुलेशन करके, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब आपको 30% डिस्काउंट मिल रहा है अपनी खरीदी के ऊपर, जो कि कितना था पहले? 5% था, यानी कि 25% आपने अपना डिस्काउंट बढ़ा लिया, है ना। यहाँ आप टीम बनाते हैं, उससे आपको 25% ही मिलता है, 25% ही मिलता है प्रॉफिट, जिसको प्रिफर्ड कस्टमर प्रॉफिट भी बोलते हैं। ये आपको सेम टू सेम 25% ही रहता है, लेकिन आप अपनी खरीदी के ऊपर पर्सनल जो आपको डिस्काउंट मिलता है उसको आप बढ़ा लेते हैं, यानी कि अपनी खुद की रिटेलिंग अगर आप ज्यादा करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैसा यहाँ मिलता है। अगर आप एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर, एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर और नॉन एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर में क्या अंतर है? एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर वो होता है जो कम से कम 1 से 2 घंटे रोजाना काम करे, 1 से 2 घंटे रोजाना। नॉन एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर कौन से होते हैं? वो जो सप्ताह में 1-2 घंटे काम करते हैं या महीने में 1-2 घंटे काम करते हैं, वो होते हैं नॉन एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर। नॉन एक्टिव अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, महीने में 1-2 बार काम करते हैं, 1-2 घंटे के लिए काम करते हैं, या सप्ताह में 1-2 घंटे के लिए काम करते हैं, तो आपको ये मिलने वाला है। आप कोई भी व्यक्ति ज्वाइन कराएंगे 25% का प्रॉफिट मिलेगा, आपको खुद की खरीद के ऊपर 30% का प्रॉफिट डिस्काउंट आपको मिलने वाला है, खुद की खरीद पर। दोनों अलग अलग बातें हैं। खुद खरीदेंगे तो 30% डिस्काउंट मिलेगा, अपनी टीम में आपके माध्यम से जिनके फॉर्म भरे हैं वो खरीदेंगे तो आपको 25% का प्रॉफिट मिलेगा, जिसको प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट बोलते हैं। अब एक्टिव और नॉन एक्टिव की बात हम बात कर रहे थे। नॉन एक्टिव मतलब वो लोग जो सिर्फ सप्ताह में 1-2 घंटे काम करते हैं या महीने में 1-2 घंटे काम करते हैं, और एक्टिव वो जो डेली 1-2 घंटे काम करते हैं। दोनों में क्या अंतर है? जो असिस्टेंट सुपरवाइजर डेली काम करेंगे तो वो डेली सीखेंगे, और डेली सीखेंगे तो डेली लोगों को बताएंगे, और जब लोगों को डेली बताएंगे तो लोग भी उनकी बातों को समझेंगे, सीखेंगे, उनके साथ काम करना चाहेंगे, और धीरे धीरे ऐसे करके वो एक अच्छी टीम का निर्माण कर लेते हैं। ऐसे समझिए, कोई भी असिस्टेंट सुपरवाइजर एक दिन में 5 लोगों से बात करता है, प्रोडक्ट के बारे में और बिजनेस के बारे में। किसके बारे में? ओके, ये फोन ना बीच में डिस्टर्ब करता है। कोई भी असिस्टेंट सुपरवाइजर एक दिन में 5 लोगों से बात करता है, प्रोडक्ट के बारे में और बिजनेस के बारे में, है ना। अब 5 लोगों से बात करेगा तो 5 के 5 लोग तो समझ में उनको तो आएगा नहीं, लेकिन 2 लोग 3 लोगों को समझ में आता है, और वो ट्रेनिंग में आते हैं, वो बिजनेस के बारे में समझते हैं और प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं। अब 2-3 लोग रोज आए तो 30 दिन में कितने लोग आए? लगभग 60 से 90 लोग आए 30 दिन में। आपको क्या लगता है उन 60 से 90 लोगों में कितने लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे, प्रोडक्ट यूज करना चाहेंगे? कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए। आपको क्या लगता है? आपकी नॉलेज के आधार पर आपको क्या लगता है, अगर आप समझाएंगे, समझ करके समझाएंगे, तो कितने लोग आपके साथ बिजनेस में या प्रोडक्ट में आ जाएंगे? 90 में से कम 10-12-15 लोग, है ना। 10-12-15, या ये रेशियो बहुत अच्छा भी हो सकता है अगर आप अच्छा समझाना जानते हो, अच्छे तरीके से बताना जानते हो, तो ये रेशियो और बढ़ सकता है, 10-12-15 लोग आ जाएंगे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं आपके साथ केवल 4 से 5 लोग आते हैं, 4 से 5 लोग, 2 लोग आकर के आपके साथ बिजनेस करते हैं, और 3 लोग आपके यूजर बनते हैं। 3 लोग कहते हैं कि हमें तो केवल प्रोडक्ट दे दो आप, है ना, और 2 लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। अब वो जो 3 लोग थे उनके लिए आपने अपनी आईडी के ऊपर कुछ प्रोडक्ट परचेज कर लिए उन्हें देने के लिए, और खुद आप खुद भी यूज करेंगे, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं, आपको खुद की भी जरूरत है, खुद भी यूज करेंगे आप और उनको भी देंगे। तो लगभग 1 सीसी का बिलिंग आपकी आईडी पर हो जाती है, 1 सीसी की बिलिंग लगभग, क्योंकि हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो आपसे प्रोडक्ट लेगा 3-4 हजार 5 हजार के प्रोडक्ट लेगा ही, लगभग उतने लेते ही हैं, है ना। तो 3 लोग मिलकर के 14-15 हजार हो गए, 2-3 हजार 4 हजार का आपने भी इस्तेमाल करा तो 18-19 हजार हो गए। लेकिन 1 सीसी कितने में होती है? लगभग होगी आपकी 12 हजार के आसपास में,
है ना, 12-13 हजार के आसपास में होगी, 14 हजार में हो सकती है अगर आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट ली है जिसके ऊपर टैक्स ज्यादा है तो फिर भी आप आराम से कर लेंगे, है ना। अब दो लोगों ने आपके साथ काम करने का डिसीजन लिया, इन्होंने 2-2 सीसी का व्यापार करा। जब ये 2-2 सीसी का व्यापार आपके साथ करते हैं तो पर पर्सन जो है आपको कितना परसेंट आता है, 25%, यानी कि लगभग 30 हजार की बिलिंग होगी, क्योंकि 33 हजार रुपए एमआरपी है, लेकिन उसका बीआरपी वैल्यू क्या है, लगभग 30 हजार। 30 हजार का आपको 25% मिलेगा। 30 हजार का 25% कितना हुआ, कैलकुलेट करके बताओ। हाँ, कमेंट में बताओ 30 हजार का 25% कितना हुआ। हाँ जी, अच्छा 7,500, वेरी गुड। तो 7,500 रुपया हुआ एक व्यक्ति से आपको। ओहो, ये तो ज्यादा हो गया भाई, इसका मतलब ये आपकी किस्मत में कुछ ज्यादा ही पैसा है, आप ज्यादा ही पैसा कमाने वाले हैं यहाँ से। ओके, 7,500 हो गया। दो लोगों से 7,500 का आपको चेक आया, तो कितने का चेक आ गया, 15,000 का। 15,000 का चेक आपको दो लोगों से आ गया, ठीक है जी। अब आपने जो खुद की खरीदारी करी है, 15,000 में 16,000 के आसपास में एक सीसी होती है, और आपको 30% डिस्काउंट में मिला था, तो लगभग 2 से 3 हजार रुपए आपने वहां भी बचा लिया। तो कितने की इनकम होगी आपकी, लगभग 18,000 के आसपास की आपकी इनकम हो गई, ठीक है जी। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आप माने जाते हैं एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर। आप दो लोगों को एस बना रहे हैं एक महीने में, और 3 यूजर आप क्रिएट कर रहे हैं, 3 यूजर, 4 यूजर, 5 यूजर अपनी एक सीसी खरीद करके रिटेल भी कर रहे हैं, तो आपको एक्टिव यूजर में माना जाता है। अब यहाँ आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, आप जो खुद की खरीदारी कर रहे हो उस पर 30% डिस्काउंट के अलावा आपको 5% का पर्सनल बोनस भी मिलेगा। रियली ऐसा होने वाला है, बिल्कुल ऐसा होने वाला है। 5% का पर्सनल बोनस भी आपको मिलने वाला है, यानी कि लगभग एक सीसी के ऊपर 500-600 रुपए का आपका पर्सनल बोनस भी बनता है, यानी कि 500 से 600 रुपए आपका यहाँ और बढ़ गया, प्लस हो गया 18,000। इतना ही नहीं, अगर आप एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, आप ये काम कर रहे हैं, है ना, तो आपको 5% का प्रॉफिट यहां भी जुड़ जाएगा, यानी कि जिन लोगों से आपको 7,500 रुपए आ रहे थे, 30,000 का 5-5% और जुड़ जाएगा। 30,000 का 5-5% कितना होता है, कैलकुलेट करके बताओ जरा। बिल्कुल सही बताया, 30,000 का 5% होता 1,500। 1,500 और जुड़ जाएंगे, 2 के 1,500 जुड़े तो कितने जुड़ गए, 3,000 और जुड़ गए, यानी कि 3,000 और जुड़ जाएंगे। 18,000 में 3,000 जुड़ गए तो कितने हुए, 21,000, और 600 कितने हुए, 21,600। यानी कि एक नॉन एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर कमा रहा था लगभग 18,000 रुपया, और वही एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर कितना कमाता है, लगभग 21,600 रुपया। लगभग 3,600 रुपए का डिफरेंट आ जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति महीने में 1-2 घंटे या सप्ताह में 1-2 घंटे काम कर रहा है, वो लगभग 17-18,000 रुपए कमा सकता है नॉन एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर बनकर के। वहीं एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर बनकर के वो लगभग 21,600 रुपए कमा सकता है। अच्छी बात है कि नहीं, आपको अच्छा लगा कि नहीं, कमेंट करके बताइए आपको कितना अच्छा लगा। अब आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं सभी को। अब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन चुके हैं, आपको पता है आपको क्या मिल रहा है, आपको नए लोगों से क्या मिल रहा है ये भी पता है। आपके साथ आप यहाँ क्या है, असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, और आपके साथ बहुत बड़ी टीम आ रही है ना, बहुत बड़ी टीम आ रही है, आपके साथ नए नए लोग आ रहे हैं, आप नए नए लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं। इनमें से कुछ आपके प्रिफर्ड कस्टमर है ना, प्रिफर्ड कस्टमर, प्रिफर्ड कस्टमर, प्रिफर्ड कस्टमर, और कुछ आपके एएसबी बन गए 2 सीसी करके, कुछ आपके एएसबी बन गए। तो जो आपके प्रिफर्ड कस्टमर है, अगर आप एक्टिव एएस हैं, तो एक्टिव एएस का मतलब मैंने आपको भी पीछे बताया कि लगभग 4 सीसी का बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, तो प्रिफर्ड कस्टमर से आपको लगभग 30% आता है अगर आप एक्टिव एएस हैं तो, ठीक है। अपनी खुद की खरीद पर आपको 30% डिस्काउंट और 5% का पर्सनल बोनस आता है, 35% का प्रॉफिट अपनी आईडी पे भी मिलता है।
लेकिन अगर आपके नीचे ये बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर है जो भी इनएक्टिव है, इनकी टीम में जो भी बिलिंग होती है, अगर इनकी खुद की आईडी पर जो बिलिंग होती है उसका 5% का जो पर्सनल बोनस इनको जाना चाहिए था, लेकिन इनएक्टिव है ये, तो इनका 5% का, सबका 5% का पर्सनल बोनस कहां जाएगा? आपके पास आ जाएगा। सबका पर्सनल बोनस कहां जाएगा? आपके पास आ जाएगा। और इतना ही नहीं, ये जो लोग नए लोगों को ज्वाइन कराएंगे, जितने भी नए लोगों को ज्वाइन कराएंगे, उनसे इनको कितना मिलेगा? 25% का प्रॉफिट मिलेगा। इनको, ये जो इनएक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर है। और 5% का बूस्ट बोनस जो होगा, वो 5% का कहां चला जाएगा? वो सबका 5% का प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। यानी कि आमतौर पर एक असिस्टेंट सुपरवाइजर के पास अच्छी खासी टीम है, 10-12 असिस्टेंट सुपरवाइजर है, और नीचे प्रेफर्ड कस्टमर भी बन रहे हैं, तो लगभग लगभग वो 30 से 35 हजार रुपए के आसपास कमा लेता है, या इससे ज्यादा भी। लेकिन ये टोटल आपके एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो इससे ज्यादा भी कमा सकते हैं, और मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं कमाएंगे, है ना। ये टोटल आपके एफर्ट के ऊपर काम करता है। अब इतना ही नहीं है, इन सारे, ये जो सारे लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, इन सबकी सीसी आपकी ग्रोथ में काउंट होती है। जब किन्हीं भी लगातार 2 महीने में, क्योंकि अभी तक तो हम अकेले थे, अकेले काम कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास क्या आ गई? टीम आ गई। अब जब किन्हीं भी लगातार 2 महीने में 25 सीसी का बिजनेस होगा, तो हम क्या बन जाएंगे? हम बन जाएंगे सुपरवाइजर। क्या बन जाएंगे? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर बनने का क्या बेनिफिट है? सुपरवाइजर बनने के बाद जो हमारा 30% का पर्सनल बोनस था, 30% का जो डिस्काउंट था, वो तो डिस्काउंट मिलेगा ही, यहां से आपको 8% का पर्सनल बोनस भी मिल जाएगा। यहां सबसे अच्छी बात है कि अगर आप इनएक्टिव सुपरवाइजर भी हैं तो आपको 30% का डिस्काउंट और 8% का पर्सनल बोनस मिलेगा ही मिलेगा, जो कि असिस्टेंट सुपरवाइजर पर एक्टिव होने के बाद आपको मिल रहा है। ठीक है। अब यहां आप नए लोगों को ज्वाइन कराते हैं, यहां आप प्रिफर्ड कस्टमर बनाते हैं। तो जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर थे, जब प्रिफर्ड कस्टमर बना रहे थे, तो आपको मिल रहा था कितना? 25%। 25%। लेकिन अब आपको कितना मिलेगा? क्योंकि यहां पर आपका पर्सनल बोनस जुड़ जाता है 8%। जो आपका पर्सनल बोनस होगा वो आपका ऑटोमेटिक इसके अंदर जुड़ जाएगा। 25% में 8% आपका जुड़ गया, तो कितना परसेंट हुआ? कैलकुलेशन करो ना जरा, मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। 33% हो गया। 33% का प्रॉफिट, 33% का सीधा मार्जिन सुपरवाइजर को मिलता है नए व्यक्ति से। अब 33% का मतलब 30,000 में लगभग बीआरपी जो होती है, 30,000 की बीआरपी का 30% कितना हुआ? 9,000। और 3% 900, तो 33% कितना हुआ? 9,900। लगभग लगभग 10,000 के आसपास का चेक आता है। पहले 10,000 का चेक नए व्यक्ति से मैनेजर को आता था, अभी किसको आएगा? सुपरवाइजर को। यानी कि पहले जो मैनेजर इनकम लेते थे, अभी वो सुपरवाइजर ले सकते हैं। बात समझ में आई आपको? अब इस सुपरवाइजर के नीचे ये एक्टिव कौन है? एक्टिव सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर है। तो इसका पर्सनल बोनस में से 8% में से 5% माइनस होगा, यानी कि जितने भी एक्टिव एएस हैं उन सबसे 3% का वॉल्यूम बोनस आएगा। लेकिन ये वॉल्यूम बोनस तभी आएगा जब ये सुपरवाइजर एक्टिव होगा। एक्टिव का मतलब आप समझ चुके हैं पहले, जब ये एक्टिव होगा तभी ये 3% का वॉल्यूम बोनस आएगा। अब इनके नीचे कुछ ऐसे असिस्टेंट सुपरवाइजर होंगे जो इनएक्टिव हैं, एएस जो इनएक्टिव है ना। अब इनएक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर सपोज दैट अपनी आईडी पर 1 सीसी की बिलिंग करते हैं, तो 1 सीसी का 5% तो इनका जो होता है, और 3% सुपरवाइजर का। वो किसको मिलेगा? सुपरवाइजर को मिलेगा, अगर सुपरवाइजर एक्टिव होंगे तब। यानी कि कितना मिलेगा? ये 5 भी आएगा, ये यहां से 5 भी आएगा, और सुपरवाइजर को जो मिलना था वो भी आएगा।
यहां पर जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं सबको प्रॉफिट मिलने वाला है ना। सबसे प्रॉफिट मिलने वाला है जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं जो नॉन एक्टिव है, सबसे प्रॉफिट कहां जाने वाला है? सुपरवाइजर के पास जाने वाला है ना। लेकिन कब? जब ये एक्टिव सुपरवाइजर होंगे तब जाने वाला है। अब इनकी टीम में जो व्यक्ति प्रेफर्ड कस्टमर बनेगा और ये एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं है तो इनका प्रेफर्ड कस्टमर का भी 8% सीधा कहां पहुंचेगा? सुपरवाइजर के पास पहुंचेगा, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं सुपरवाइजर से आगे असिस्टेंट मैनेजर की तरफ। अब इसको मिटा देते हैं। अब जब आपकी टीम में आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए कितना बिजनेस चाहिए? 75 सीसी का बिजनेस चाहिए, किसी भी लगातार 2 महीने में। क्या प्रॉफिट मिलता है? 30% डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ में 13% का प्रॉफिट पर्सनल बोनस आपको यहाँ मिलता है ना। ये आपकी खुद की सेल्फ परचेज पर है, सेल्फ परचेज पर आपको ये प्रॉफिट यहाँ से मिलता है। अब ये जो असिस्टेंट मैनेजर है, नया व्यक्ति अपॉइंट करता है, ये भी प्रेफर्ड कस्टमर बनाता है। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर को प्रेफर्ड कस्टमर से कितना मिल रहा था? 25%। असिस्टेंट सुपरवाइजर अगर एक्टिव था तो प्रेफर्ड कस्टमर से कितना मिल रहा था? 30%। सुपरवाइजर को कितना मिल रहा था? 33%, है ना। असिस्टेंट मैनेजर को कितना मिलेगा? 25% में कितना परसेंट जुड़ जाएगा? 13% जुड़ जाएगा। 25% में अगर 13% जुड़ गया तो कितना होगा भाई साहब? कैलकुलेट करके बताओ। 25 और 10 35 और 3 38%। 38%। 38% का मतलब कोई भी व्यक्ति आकर के लगभग 30,000 रुपए की बिलिंग, बीआरपी जो वैल्यू है 2 सीसी करता है, तो 30,000 का 30% कितना हुआ? 9,000 प्लस कितना? 8%। 30,000 का 8% कितना हुआ? कैलकुलेट करो जरा, कितना हुआ? 2,400 रुपया। 2,400 रुपया और जुड़ जाएगा, कितना हो गया जी? 11,400 रुपया। एक व्यक्ति 2 सीसी का बिजनेस करता है, 11,400 हो गया। 2 व्यक्ति करेंगे तो ये डबल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? तो यहां प्रॉफिट बढ़ जाता है। अब अगर इनके नीचे, इसको मैं मिटा देता हूं, अब इनके नीचे असिस्टेंट सुपरवाइजर है जो कि एक्टिव है, एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर, उसको 5% उसका पर्सनल बोनस मिल रहा है। इनका पर्सनल बोनस कितना? 13%। तो 13 में से 5 माइनस हो जाएगा, कितना मिलेगा? 8% मिलेगा। अगर ये एक्टिव है, खुद की खरीद का 5% इनको ही मिलेगा और बीच का डिफरेंस 8% इनको जाएगा। लेकिन अगर ये इनएक्टिव नहीं है, अगर ये इनएक्टिव नहीं है तो ये 5% जो माइनस होने वाला था, ये 5% माइनस नहीं होगा, पूरा का पूरा 13% किनको जाएगा? इनको जाएगा। बात समझ में आई? 13% कितना किनको जाएगा? इनको जाएगा, खुद की खरीद का। इनके नीचे जो नए व्यक्ति बनेंगे, नए व्यक्ति आएंगे प्रेफर्ड कस्टमर, अगर ये एक्टिव है तो 30% इसको मिलेगा, और एक्टिव नहीं है तो बचा हुआ जो 5% है ना, वो भी इनको चला जाएगा। बचा हुआ 5% वो भी इनको चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? ये इस तरीके से इनकम बढ़ती है। अगर सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर सुपरवाइजर का पर्सनल बोनस कितना? 8%। सुपरवाइजर की पूरी टीम से 13 माइनस 8 इक्वल टू 5%, इनको प्रॉफिट मिलेगा। अगर सुपरवाइजर एक्टिव नहीं है, इनके नीचे नए लोग आ रहे हैं, तो सुपरवाइजर को कितना मिलता है? 33% मिलता है। तो 33% में से ये 8% माइनस होकर के कितना बचेगा? 25%। 25% सुपरवाइजर को मिलेगा और बचा हुआ 8% कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, अगर सुपरवाइजर एक्टिव नहीं है तो। यानी कि जो एक्टिव पर्सन है वो ज्यादा यहाँ से पैसा कमाते हैं, जो इनएक्टिव पर्सन है वो यहाँ से कम पैसा कमाते हैं। चलिए
अब बात कर लेते हैं मैनेजर की। मैनेजर की बात कर लेते हैं। आप बनते हैं मैनेजर। मैनेजर बनने के लिए दो क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया, जब आप 120 सीसी का बिजनेस करते हैं 2 महीने में, तो कंसेक्यूटिव मंथ में। दूसरा क्राइटेरिया, 150 सीसी करते हैं आप 4 कंसेक्यूटिव मंथ में, 4 लगातार महीने में 150 सीसी करके भी आप मैनेजर बनते हैं, और 120 सीसी 2 महीने में करके भी आप मैनेजर बनते हैं। यहाँ आपको क्या मिलेगा, 30% डिस्काउंट जो आपको मिलता था वो 30% डिस्काउंट आपको मिलेगा ही, और साथ ही साथ आपको 18% का पर्सनल बोनस भी मिलेगा अपनी खुद की खरीद पर, है ना। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब यहाँ मैनेजर नए व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं, प्रेफर्ड कस्टमर बनाते हैं, तो इनको क्या मिलेगा, पहले इनको क्या मिलता था, पहले केवल 15% के साथ मिलता था 18%, अभी मिलेगा 25% के साथ 18%। 25% के साथ अगर 18% और जुड़ जाए तो कितना बैठेगा, जरा कैलकुलेट करके बताइए। 25% के साथ 18% और जुड़ जाए तो कितना बैठेगा, कैलकुलेट करो यार, ऐसे थोड़ी, ऐसे नहीं चलेगा, कैलकुलेट करके बताओ। 25 में 10 जुड़ गए तो कितने हो गए, 35, और 8 और जुड़ गए तो कितने हुए, 43%, 43%। 43% कितना हुआ, 30,000 रुपए का, क्योंकि बीआर की वैल्यू तो 30,000 ही है। 30,000 का 40% कितना हुआ, 12,000। समझ रहा है वैसे, तुरंत बता देते हो। 30,000 का 40% कितना हुआ, 12,000। 30,000 का 3% कितना हुआ, 9,000। कितना हुआ जी, 12,900 रुपए। पहले एक मैनेजर को लगभग 9,900 रुपए आते थे, अभी आएंगे 12,900। इनकम बढ़ी कि घटी, बढ़ गई। अब 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं तो डबल हो जाती है ना। अब आगे चलते हैं। अब इनकी टीम में असिस्टेंट सुपरवाइजर है, अगर ये एक्टिव है तो इसका 5% पर्सनल बोनस मिलता है खुद की खरीद का, ये इसी को मिलेगा। और 13% में से 5% माइनस हो जाएगा, 18% में से 5% माइनस हो जाएगा, कितना, 13% का प्रॉफिट किससे आएगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर से आएगा। लेकिन अगर ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव, तो ये 5% भी मैनेजर को मिलेगा, यानी कि अब मैनेजर को कितना मिलेगा, यहाँ से डायरेक्ट 18% मिलेगा। बात समझ में आई, डायरेक्ट 18%, एएसपी खुद की परचेज का। अगर ये असिस्टेंट सुपरवाइजर एक्टिव हैं तो इनके नीचे जितने भी लोग आएंगे सबका 30% किसको मिलेगा, एएस को मिलेगा। लेकिन अगर इनएक्टिव है, यानी कि महीने में 1-2 घंटे 1-2 दिन काम करते हैं, या सप्ताह में 1-2 घंटे 1-2 दिन काम करते हैं, तो किनको मिलेगा, ये सबका 5% कहां चला जाएगा, सबका 5% कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा मैनेजर के पास। मैनेजर की इनकम कई गुना और बढ़ जाएगी, है ना। अब इनके साथ में सुपरवाइजर भी हैं। सुपरवाइजर से क्या आता है, एक मैनेजर की पर्सनल बोनस कितना है, 18%, सुपरवाइजर का कितना, 8%। तो 18 में से 8 माइनस हो जाता है, यानी कि 10% का प्रॉफिट कहां से आता है, ए सुपरवाइजर से आता है। अब अगर सुपरवाइजर के नीचे नए प्रेफर्ड कस्टमर आते हैं, तो प्रेफर्ड कस्टमर से कितना मिलता है सुपरवाइजर को, 33%। और अगर सुपरवाइजर ने एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं करी, एक्टिव नहीं है, तो 33 में से 25% तो मिल जाएगा सुपरवाइजर को, बचा हुआ 8% चला जाएगा मैनेजर के पास। ऐसे ही असिस्टेंट मैनेजर, उनका पर्सनल बोनस 13% है ना। 18 में से 13 गए तो 5% मिलेगा। अब इनके नीचे जो लोग आएंगे, जो लोग काम करेंगे, उनसे असिस्टेंट मैनेजर को कितना मिलता है, 48%। 48% तो ज्यादा नहीं हो गया, अबे यार मैं भी भूल गया, 38%। मैं कह रहा हूँ यार कुछ ज्यादा नहीं हो गया, 48%, 38% मिलता है ना। तो अब अगर ये इनएक्टिव है, एक्टिव क्वालिफिकेशन नहीं है, तो 38% में से 25% तो इनको मिल जाएगा, और बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ऊपर, ऊपर चला जाएगा मैनेजर के पास, यानी कि इनकम और बढ़ गई।
साथियों आप किस लेवल पर और किस लेवल पर आपको अपना पर्सनल बोनस कितना आता है। अगर आप इनएक्टिव हैं तो आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा, आपकी टीम से अगर आप इनएक्टिव हैं तो कितना पैसा मिलेगा, और अगर आप एक्टिव हैं तो कितना पैसा मिलेगा, आपके लेवल के अनुसार कमेंट जरूर करिएगा। इससे बहुत सारे लोगों का और भी कंफ्यूजन क्लियर होगा। मुझे ऐसी उम्मीद है आपको आज मार्केटिंग प्लान बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर भी होता है, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मेल आईडी भी होती है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। और फिर और डिटेल में बात कर इसके बारे में कर सकते हैं। आज की वीडियो काफी लंबी हो गई है ना, और आपने अब तक झेला है। मुझे ऐसी उम्मीद है आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन आज मिली होगी। अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो बने वो आपको मिलती रहे, है ना। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।